नमस्कार। इस वीडियो में हम अब करने वाले हैं क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9 जो कि है रेखा, रेखाखंड एवं किरण। इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं रेखा, रेखाखंड और किरण तीनों होते क्या हैं। तीनों को एक अगर हम टेबल के रूप में समझ सकें तो बहुत आसानी होगी। रेखा, रेखाखंड और किरण। तो जैसे रेखा क्या है? रेखा कोई भी एक दो बिंदु है, ठीक है। दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो एक ये होता है सरल चिन्ह है, वो क्या है? रेखा। अब जो रेखा है यह दोनों तरफ से बढ़ाई जा सकती है। जैसे अगर ये बिंदु ए है, ये बी है, तो यह इधर भी बढ़ाई जा सकती है और इधर भी बढ़ाई जा सकती है। इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं है, कोई अंत बिंदु नहीं है। उसके बाद क्या है कि यह दोनों ओर बढ़ाई जा सकती है, दोनों ओर बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसको चिन्ह के रूप में दिखाना चाहें तो हम दिखाते हैं ए बी और इसके ऊपर चिन्ह देंगे दोनों तरफ तीर बना के। जब दोनों तरफ तीर बनाएंगे तो इसका अर्थ यह है कि यह ए की तरफ भी बढ़ेगा और बी से आगे भी बढ़ सकता है। तो ये था हमारा रेखा के बारे में। अगर हम बिंदु की बात करें तो बिंदु क्या है? बिंदु एक जस्ट एक डॉट है ना। तो बिंदु का बस एक डॉट बड़ा भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है। तो जब दो बिंदुओं को मिलाया जाता है तो क्या होता है? एक रेखा का निर्माण होता है। और अगर ये बिंदु से भी आगे अगर उसको बढ़ाया जाए दोनों तरफ तो वो कहलाती है रेखा। और अगर केवल बिंदु तक रहता है तो वो कहलाता है रेखा खंड। तो अगला हम देखते हैं रेखा खंड। रेखा खंड है जैसे ए और बी। जैसे इसमें है कोई अंत बिंदु नहीं है, तो इसमें कितने अंत बिंदु हैं? ए और बी। तो इसमें हो जाएगा दो अंत बिंदु। अच्छा, जैसे यह दोनों ओर बढ़ाई जा सकती है तो यह किसी भी तरीके से बढ़ाई नहीं जा सकती है, इसकी निश्चित लंबाई होती है। इसमें एक और हम लिख सकते हैं निश्चित लंबाई नहीं है, रेखा की निश्चित लंबाई नहीं है। जब अंत बिंदु नहीं है तो लंबाई निश्चित नहीं हो सकती। इसमें क्या होगी? एक निश्चित लंबाई होगी, निश्चित लंबाई होगी। अच्छा, उसके बाद देखते हैं यह दोनों ओर बढ़ाई जा सकती है, तो ये किसी भी ओर बढ़ाई नहीं जा सकती है। ये हम दे देते हैं पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। 5 पॉइंट मेन हमको जानना है। ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा। क्या दोनों ओर बढ़ाई जा सकती है? यह किसी भी तरह नहीं बढ़ाई जा सकती। नहीं जा सकती। अच्छा, पांचवा देखते हैं क्या है। इसका अगर हम निरूपण करें ए बी, तो ए बी लिख देंगे और ऊपर एक सीधी सी रेखा, बस। इसमें तीर नहीं बनाना है क्योंकि यह बढ़ नहीं रहा है, इसकी एक निश्चित लंबाई है। ठीक है। किरण, किरण क्या है? यह एक तरीके से एक तरफ से बढ़ेगी और एक तरफ से निश्चित बिंदु पर स्थिर रहेगी। तो इसको अगर ए दें, यहां पर हम बी लिख दें, तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर एक अंत बिंदु ए हुआ और एक बढ़ने वाला बिंदु है बी। तो किरण क्या होगा? एक अंत बिंदु, एक अंत बिंदु है हमारा किरण। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं लंबाई के बारे में। तो जैसे यहां पर तो फिक्स है, लेकिन इधर तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो इसकी एक निश्चित लंबाई नहीं है, निश्चित लंबाई नहीं होगी। ठीक है। चौथा है किसी भी तरफ से बढ़ाई जा सकती है, तो यह केवल एक तरफ से बढ़ाई जा सकती है।
ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, पांचवा, किरण। किरण का डिनोट हम कैसे करेंगे, ए बी, और बी की तरफ बढ़ रहा है तो बी के ऊपर तीर रहेगा, ए के ऊपर तीर नहीं रहेगा। अब देखते हैं ये लास्ट वाला पॉइंट का मेन चीज जो है, जैसे ए बी है तो यह दोनों तरफ बढ़ रहा है, ए की तरफ भी और बी की तरफ भी, तो इसको हम लिख सकते हैं बी ए, दोनों तरफ से तीर बनाकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ए बी है तो ए बी क्या है, निश्चित बिंदु है, और बी भी एक निश्चित बिंदु है, इसके आगे बढ़ाई नहीं जा सकती रेखा को, तो ये हो गया बी ए, तो ए बी को हम बी ए भी लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर गड़बड़ हो जाएगी अगर हम ए बी को बी ए लिख दें तो। जैसे ए बी को अगर हम बी ए लिखना चाहें तो यहां पर हम क्या देखते हैं, जैसे बी की तरफ बढ़ रही है रेखा और ए क्या है, निश्चित बिंदु है, तो यहां पर बी के ऊपर तीर है और ए के ऊपर तीर नहीं है, केवल रेखा बना हुआ है। तो अगर हम इसको तीर इसी तरह बना देंगे तो क्या होगा, यह पता चलेगा कि यह बढ़ रही है, ए से आगे जा रही है, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि बढ़ तो बी के आगे रही है। तो इसीलिए ए बी और बी ए को हम बराबर नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ पर ए बी बी ए को बराबर लिख सकते हैं, ए बी और बी ए को यहाँ भी बराबर हम लिख सकते हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट मेन रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में। तो किरण का यूज कहाँ है, सो देखिए, किरण जनरली क्या है कि एक तरीके से बढ़ाई जा सकती है। तो किरण मेन होता है कोण बनाने के लिए। जैसे किरण, दो किरण जब मिलते हैं, दोनों के अंत बिंदु जब मिलते हैं तब क्या होता है, एक कोण का निर्माण होता है ना। जैसे यहाँ पर ए बी और सी अगर देखें तो क्या होगा, ये आंतरिक बिंदु हो गया इधर, इधर वाला बाहर हो गया, तो ये क्या है, एक किरण है, ये क्या है, ये भी एक किरण है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग करेंगे इसका अभ्यास 9.1। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में बस इतना ही जानते हैं, और भी कोई डाउट हो, कोई चीज़ छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।